हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज देखिए मैथमेटिक्स का 50+ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह है 15 कॉट ए बराबर कितना है 8 है। 15 जो है कॉट ए के साथ सटल है, सटल मतलब गुना में है तो उन्हें जाके लटकेगा तो भागा में हो जाएगा। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। तो कॉट ए बराबर क्या होता है b/p, आधार बटे लंब। तो b का मान आ गया 8 और p का मान आ गया 15। तो हमें साइन a निकालना है, तो साइन a बराबर क्या होता है p/h होता है। तो h का मान हमें पता नहीं है, तो इसलिए h का मान निकालेंगे। तो h का मान कैसे निकाला जाता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो h² बराबर हो जाएगा, p का मान कितना है, p का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना आ जाएगा 289। h² बराबर आ गया 289, स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, तो इस पर रूट चढ़ेगा 289, तो कितना हो जाएगा 17। तो h का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो साइन a बराबर p/h, तो p का मान कितना 15 और h का मान 17। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इसमें मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ लिखा है tan² थीटा माइनस sec² थीटा, यहाँ होना चाहिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो sec² थीटा और माइनस tan² थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए में 1 है। अगला क्वेश्चन है 1, 4 और उसके बाद x 5 तथा 12 का मान 7 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया है, देखिए 1, 4 x 5 और 12 का माध्य कितना है 7 है, तो हमें x का मान निकालना है। देखिए माध्य कैसे निकलता है, माध्य अगर निकालने के लिए तो जितना संख्या सबको जोड़ दीजिए और जितना उतना से भाग कर दीजिए। जितना संख्या है उतना को टोटल को जोड़ दीजिए और उतना से भाग कर दीजिए। प्रेषियों की कुल योग गोटे प्रेषियों की कुल संख्या, तो देखिए टोटल को जोड़ देंगे 1 + 4 + x + 5 + 12 और कै गो है 1 2 3 4 5, 5 से भागा। अब मान टोटल कितना दे दिया है 7 दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए टोटल को जोड़ेंगे 12 और 5 17, 17 4 21 21 1 22, 22 प्लस x हो जाएगा और बटे में 5 बराबर 7। ये देखिए इसके साथ इन्हें लटकल है तो उन्हें सटेगा जाके, लटकल है मतलब भागा में, उन्हें जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 22 प्लस x बराबर 7 × 5 = 35। ये प्लस उन्हें जाके माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 22, x बराबर कितना हो जाएगा 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मासा है। देखिए 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 संख्या लेंगे लगातार, जैसे 1 2 ले लिए, 4 या 5 ले लिए, 6 या 7 ले लिए, इसका मासा मतलब HCF, इसका मासा निकालेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। इसका मासा कितना आया 1 आया, जैसे रहेगा 6 और 7, तो कितना बार में 6 बार में नहीं कटेगा, इसका भी मासा कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। देखिए कोसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, याद होना चाहिए, बताए थे हम, पढ़ाए थे। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए इसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये सब टोटल हम बता दिए हैं, ये सब टोटल हम बता चुके हैं। और देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है,
tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 कैसे होता है, टोटल हम बता चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा। बहुलक में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वो बहुलक होगा। क्या होगा, बहुलक होगा। तो ये संख्या कौन संख्या सबसे अधिक बार आया है, 2 आया, 2 3 बार आया, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, इसका बहुलक 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ध्यान दीजिएगा। देखिए वृत्त है, बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये तो भी क्या है, जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है जो केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। देखिए मूल बिंदु, और एक को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, ऑप्शन में देगा मूल बिंदु का नियामक। तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। कितना होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0,0 होता है। क्वेश्चन में कह रहा है मूल बिंदु से 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। 2,3 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। तो इन दोनों बीच की दूरी हमें निकालना है। क्या निकालना है, बीच की दूरी। तो x1/1 x2/2। तो देखिए इसको मान लेते हैं ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √, फार्मूला नहीं याद करना, डायरेक्ट घटाना है। x वाले को x वाले के साथ और y वाले को y वाले के साथ, समझ में आ रहा है। देखिए x वाले को x वाले के साथ और y वाले को y वाले के साथ घटा के बर कर देना है। तो x वाला कितना है, 2 है, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 में से जुड़ जाएगा कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 3 में जुड़ जाएगा कितना, 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, √13। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यदि रैखिक समीकरण का योग असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। असंगत होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, समानांतर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में हर बार रहता है। हमारा वृत्त है, क्या है, वृत्त है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, स्पर्श रेखा पर, वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ए बी, इसको ओ मान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित ए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रमेय 10.1 में थ्योरम 10.1 में हम बताए थे, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो 90 डिग्री के सामने वाला की बड़ी भुजा होता है। तो इसका क्या होता है, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में पढ़ाए थे, ये होता है कर्ण। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। इसको ए बी सी, आधार और ये लंब। उसी प्रकार यहाँ है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। अब बताए थे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, याद होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान 5 है बराबर ए बी का मान कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर प्लस ओ बी का मान हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। देखिए 25 में से 16 जाएगा, ये प्लस से नहीं आके माइनस, तो ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा कितना 9 बराबर ओ बी स्क्वायर, तो स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, तो 9 बराबर कितना ओ बी का मान कितना आ गया 9 आ गया है। कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x - 2 बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 एक अद्वितीय हल हो तो k का मान ज्ञात करें। अभी बताएं अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है अद्वितीय हल होता है। तो समीकरण देखिए कितना दिया है, समीकरण x - 2y बराबर 3 दिया है और 3x प्लस के बाई बराबर 3x प्लस के बाई बराबर 1। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना होता है 0 होता है। तो ये फॉर्म में लाएंगे हम। तो देखिए इसके आगे नहीं कुछ तो कितना 1 - 2y बराबर 3, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस के बाई बराबर कितना 1। a1 b1 और a2 और b2 का मान हमें चाहिए नहीं। तब देखिए हमें a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान 1 हो जाएगा और b1 का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और b2 का मान कितना हो जाएगा k हो जाएगा ना हो जाएगा। तो हम मान निकालेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का मान कितना है 1 है और a2 का मान कितना है 3 है नॉट इक्वल टू b1 कितना है, b1 है -2, b1 -2 है और b2 कितना है k है। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना होगा तब k नॉट इक्वल टू 3 दूना -6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जमीन है, ठीक, ये मेरा मीनार है, क्या है मीनार है। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर हो, ठीक, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो 45 डिग्री हो, ये कितना है 45 डिग्री है। तो आगे क्या कह रहा है, तो मीनार की छाया की लंबाई इसका पूछ रहा है, मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। देखिए इसको शॉर्ट में बनाइए, शॉर्ट में हमको इससे निकालना, तो इतना बटे इतना, तो इतना बटे इतना, तो जिस कोण के बारे में पूछे सामने लग क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या लगाएंगे tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब का मान 10 और इसका मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको बनाइएगा शॉर्ट में BC। tan 45 का मान 1 बराबर BC, क्या हो जाएगा BC बराबर कितना 10। अगर थीटा का मान 45 दे दिया, इतना मीनार की ऊंचाई था उतनी छाया की ऊंचाई, क्योंकि अगर 45 रहेगा तब 45 अगर डिग्री रहेगा यहाँ, तो जो मीनार की ऊंचाई होगा वही हमारा यहाँ हो जाएगा उसकी छाया की लंबाई। अगला क्वेश्चन है 1 + tan² A
और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है। तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो ही लिखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका भी फार्मूला बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का फिक्स है, कन्फर्म है कि आपको ऑब्जेक्टिव में दे ही देगा इस टाइप का क्वेश्चन फार्मूला पर। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सेक स्क्वायर, तो सेक बराबर क्या आता है, 1 बटे कॉस ए हो जाएगा का स्क्वायर और बटे में कोसेक इसका हो जाएगा 1 बटे साइन ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 1 बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे में 1 बटे साइन स्क्वायर ए। सबसे निचला सबसे ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, सबसे निचला सबसे ऊपर तो साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। बारह मीटर ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। इसकी छाया कितना है, 4√3 मीटर है, इतनी नहीं। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा ये निकालना है। देखिए लंब बटे आधार टेन लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर टेन थीटा। देखिए लंब बटे आधार तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 12 बटे 4√3। अब देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो कै मरते में, 3 मरते में, तो 3/√3। तो टेन थीटा बराबर नीचे √3 है तो इसको उड़ा देंगे क्योंकि नीचे √3 नहीं रखना है, √3 हो जाएगा, यहाँ ऊपर भी √3। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3√3 और बटे में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3। तो टेन थीटा बराबर कितना, टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 है, टेन 60। तो टेन से टेन कट जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। असंभव घटना जब घटवे नहीं करेगा तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब घटवे नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पूछेगा संभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो 1 होगा और प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम छप्पल है, कौन है, छप्पल है, कन्फर्म। देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का जब क्षेत्रफल रहेगा, अगर त्रिज्या कहेगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा। जैसे देखिए क्षेत्रफल कितना है, 4:1 है, ठीक, 4:1 है। तो त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, क्या कहेगा, त्रिज्या, तो इसको रूट चढ़ा दीजिएगा डायरेक्ट। तो 4 का वर्गमूल कितना, 2 और 1 है, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट भी आई है, ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म पूछ देगा। दिया है 1049 और बटे में cot 41। देखिए
अगर कोण जोड़ के 90 हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 90। अगर कोण जोड़ के 90 होता है तो tan बराबर कॉट, साइन बराबर कॉस और tan बराबर कॉट होता है। कोण जोड़ के 90 होगा तब ऐसा होगा, क्योंकि देखिए कोई भी दो में से किसी को चेंज कीजिएगा तो देखिए बराबर आएगा। tan है तो इसको tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 49 आएगा, तो 90 माइनस 41, तो tan बदलेगा कॉट में, और 90 माइनस 41 तो 41, और नीचे भी कितना है कॉट 41, कट के कितना 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए समझिएगा, कौन सा पद शून्य होगा। कितना है 21, 18, 15, कौन सा पद, कौन सा पद शून्य होगा। तब देखिए हम मान लेंगे कि अनवा पद शून्य होगा कुछ देरी के लिए। तो इसमें देखिए a का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद 21, और d का मान माइनस पिछला 15 में से हटाया जाएगा कितना -3। तो हम मान लेंगे ये अनवा पद जो है, ये अनवा पद शून्य है। कैमा पद, ये अनवा पद। तो ये अनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 1 - 1 × d बराबर 0। तो a का मान कितना है 21 + n-1, और d का मान कितना है -3 है, बराबर 0। तो जगह 21 प्लस गुना कीजिए -3n, और सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। तो 21 - 3n + 3 बराबर 0। 21 और 3 24 बराबर, ये माइनस होने जाके प्लस, तो ये इस सटे में जाके लटकेगा तो 24/3 बराबर n। तो 8 या 24, मतलब 8वां पद जो होगा वो क्या होगा, इसका 8वां पद जो होगा वो शून्य होगा। कैमा पद, 8वां पद जो होगा शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता p हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए समझाते हैं बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, त्रिज्या r1 r2, पहला त्रिज्या 1 है, दूसरा त्रिज्या 2 है, और दूसरा ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया है, h1 बराबर 5, h2 बराबर 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो ये पहला के लिए हो जाएगा और दूसरा के लिए होगा πr², कोई दिक्कत। ये पहला के लिए, ये दूसरा के लिए, तो पाई से पाई देखिए कट जाएगा। r1 का मान कितना है, r1 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर गुने h1 कितना है 5, r2 कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, h2 कितना है 3 है, तो 1 का स्क्वायर 1 गुने 5 और बटे में 4 दिया 12, तो 5/12 है तो 5:12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब अनुपात। देखिए अगला क्वेश्चन है, चित्र में BC समानांतर D और AD अनुपात AB, तो AE तो x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में दे दिया है एक चित्र और इसमें कह रहा है BC समानांतर D है। BC कहाँ है, BC समानांतर D, BC के एक समानांतर क्या है, रेखा A, D समानांतर है, तो जानवे करते समानांतर होगा तो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती, पता ही होगा। भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसमें देखिए दिया है अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, तो दिया AD अनुपात AB, तो हो जाएगा AD/AB बराबर AE, और x का मान पूछ रहा है इसमें, AE बटे कितना होगा। तो देखिए AD/AB कहाँ है, देखिए AD/AB इतना बटे पूरा लिया है, तो इधर हो जाएगा AE बटे पूरा, AC हो जाएगा ना, होगा। देखिए इसमें लिया है AD/AB, तो इतना बटे
पूरा, इतना बटे पूरा, तो ए डी बटे ए बी इतना बटे पूरा हो गया। इधर भी लेंगे इतना बटे पूरा, तो ए बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसका x का मान ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे हो। तो देखिए दिया है साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हमें कह रहा है ए प्लस बी बराबर कितना होगा, ए प्लस बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर दो में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं 90 डिग्री के फॉर्म में। तो साइन बदलता है कॉस में, और ए है तो बदलेगा 90 माइनस ए में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन बदलता है कॉस में, ए बदलेगा 90 माइनस ए में, तो ये कॉस और कॉस दोनों कट जाएगा बराबर, तो बराबर में काटना नहीं है, बराबर में कभी काटना नहीं है। तो 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 90 बराबर ही माइनस होने जाके प्लस, तो ए प्लस बी बराबर कितना 90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।